हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैरी केलर और जे पेप्सन की प्रोडक्टिव बुक द वन थिंग के बारे में, जो कि एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा इनकम, ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा टाइम, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और कम चाहना होगा। वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उन सभी चीजों को करना छोड़ दें जो आप कर सकते हैं, वो सभी करना शुरू कर दें जो आपको करने चाहिए। हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो सच में करना इंपॉर्टेंट है उसे करना शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस को पाने के लिए आपको ज्यादा नहीं, कम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा नहीं, कम काम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है और उन कुछ कामों को करना है जो आपको सच में सफल बनाएंगे। इस बुक को आसानी से समझाने के लिए इसको 6 पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। साथ ही ऐसी ही बुक की समरीज के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप हर हफ्ते हमारी 2 नई बुक वीडियोस को एंजॉय कर सकें और हमेशा आगे बढ़ सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 3 कमिटमेंट्स। एक मास्टरी माइंडसेट अपनाएं। मास्टरी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने का कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। डिसाइड करें कि आप क्या मास्टर करना चाहते हैं और काम में लग जाएं। चीजों को बेस्ट तरीके से करने के लिए रास्ते ढूंढें। बेस्ट में से बेस्ट ये सुधारने के लिए कमिटेड है कि वो कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए चीजों को अलग तरह से करने की जरूरत होती है। जब आप ओके चीजों से टकराते हैं, जहां आप कॉम्पिटेंट हैं, तो वहां ना रुके, क्योंकि ये आपके लिए कंफर्टेबल है। जो टास्क आपके हाथों में है उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। अपनी उस एक चीज के लिए अकाउंटेबल बने। आप या तो अकाउंटेबल हैं या नहीं। अकाउंटेबल लोग चैलेंजेस को पार करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट अचीव करते हैं। अकाउंटेबल बने। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढे जो आपको आपके हाई स्टैंडर्ड पर रख सके, ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे सके और जरूरत पड़ने पर आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके। सक्सेस के 6 झूठ। सब कुछ बराबर मायने रखता है। इक्वालिटी एक आइडिया है, लेकिन रिजल्ट की दुनिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट ठीक से चेक ना करें तो ये आपके टास्क के साथ मिलकर आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर सकता है। आप टू डू लिस्ट में मेंशन सभी चीजों के लिए कमिटेड हो जाते हैं, बजाय उन काम के जो असल में मायने रखते हैं। आपके पास एक टू डू लिस्ट की बजाय एक सक्सेस लिस्ट होनी चाहिए। अचीवर्स की नजर एसेंशियल्स पर होती है। एक ऐसी जिंदगी जिए जो कुछ जरूरी चीजों पर फोकस्ड हो, बजाय बहुत सारी चीजों के। ये 80-20 प्रिंसिपल भी बताता है, जो कि थ्योरी नहीं बल्कि नेचर का लॉ है। मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। हम एक साथ कई काम करने में कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है। ये लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करवाता रहता है, जिसकी कॉस्ट आपकी वैल्यूएबल एनर्जी, टाइम और एफिशिएंसी होती है। एक डिसिप्लिन लाइफ। एक कॉमन आइडिया है कि सक्सेस के लिए आपको हर टाइम डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी हर वक्त डिसिप्लिन नहीं रह सकता। आपको असल में एक आदत बनाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जिसे बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। एक बार जब आप आदत बना लेते हैं तो वो एक्शन या बिहेवियर आपकी जिंदगी का लगभग ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाते हैं, और इसे बनाए रखने के लिए ज्यादा डिसिप्लिन या कॉग्निटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अगर आपके पास सही आदतों को डेवलप करने का डिसिप्लिन है, तो आपकी जिंदगी आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। विल पावर। एक आइडिया है कि आप जब चाहें अपनी विल पावर का यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका कुछ करने का मन नहीं है तो आप बस अपनी विल पावर को जगाएं और बस। लेकिन ये एक बेकार का आइडिया है, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ये आपके सेल फोन पर एक पावर बार की तरह है, एक लिमिटेड और रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे मैनेज करने की जरूरत है। जब आपकी विल पावर खत्म हो जाती है तो आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस आ जाते हैं। इसलिए एक दिन की कड़ी मेहनत के एंड में आप एक सेब की बजाय चिप्स का एक पैकेट लेते हैं। आप जानते भी हैं कि आपको आपकी हेल्थ के लिए एक सेब चाहिए, लेकिन आपकी विल पावर खत्म हो गई है और आपके पास नमकीन चिप्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। एक बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ जीना एक बेकार का कॉन्सेप्ट है। आप जो ढूंढना चाहते हैं वो पर्पस और मीनिंग है, बैलेंस नहीं। बैलेंस बिल्कुल भी खराब नहीं है,
लेकिन अगर आप कुछ एरिया में सक्सेस का पीछा करते हैं तो ये नेचुरली बाकी चीजों की कॉस्ट पर आता है। जब ऐसा होता है तो आपको ये पक्का करने की जरूरत है कि आप जिन चीजों की केयर कर रहे हैं उनमें बैलेंस की क्वालिटी कैपिटल बहुत ज्यादा ना हो। जब आप जिंदगी की बॉल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि काम एक रबड़ की बॉल है जो गड़बड़ करने पर और बॉल के गिरने पर वापस से बाउंस करती है। दूसरी तरफ फैमिली, हेल्थ, दोस्त और इंटीग्रिटी कांच की बॉल की तरह है। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े होते हैं। जब बात काम की आती है तो इसे उस स्किल के फॉर्म में माने जिसे आप अब तक डेवलप करना चाहते हैं, जब तक आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेते। काम के साथ बाकी सब चीजों पर ध्यान ना दें। अपनी जिंदगी के बाकी एरियाज के साथ पक्का करें कि आप उनमें से हर एक को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बड़ा होना बुरा है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इस मिथ को मानते हैं तो आपकी जिंदगी में छोटी सोच हावी हो जाएगी। बड़ा एक अच्छी बात है। बड़ा इस बारे में है कि आप क्या बन सकते हैं और बोल्ड आइडियाज जो आपके एक्साइटिंग फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज आप जो बिल्ड करते हैं वो या तो आपके कल को एम्पावर करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट लेवल सक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में सर्व करेगा या आपको वहीं बांध देगा जहां आप अभी हैं। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। बड़े सवाल पूछें, इंक्रीमेंटल थिंकिंग से बचें, ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करें, एक फिक्स माइंडसेट को नहीं। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट को डिटेल में समझने के लिए आप कुकू एफएम पर माइंडसेट बुक की समरी को भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की भी जरूरत नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं और अपने माइंडसेट पर काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 199 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 प्रोडक्टिविटी थीव्स। ना कहने की एबिलिटी नहीं होना। जिंदगी आपके टाइम के लिए कभी ना खत्म होने वाली रिक्वेस्ट करती रहती है। आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी उस एक चीज को हाँ कहें। आपके ना कहने से डरने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको ना कहने का तरीका सीखने और इसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए एक सिस्टम ढूंढने की जरूरत है। chaos का डर। जब आप अपनी उस एक चीज के लिए हाँ कहते हैं तो वो अक्सर उन चीजों की कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट को करने की कॉस्ट पर आता है जो आपको लगता है कि आपको करने की जरूरत है। अगर आपको सब कुछ करने की कोशिश करने की आदत है तो आपको डर हो सकता है कि जब आप कुछ चीजों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बुरी चीजों को ना करने में कंफर्टेबल होना ताकि आप उस एक चीज पर फोकस कर सके जो असली में आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। खराब हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पास सक्सेसफुल होने की एनर्जी या एबिलिटी नहीं होगी। आपको अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ब्रेक लें, सोएं। अपने आप को अच्छी हेल्थ में रखने के लिए जो कुछ भी करना है उसे करें। ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता। हर दिन आप किसी के आसपास हैं और आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अपने आप को नेगेटिव लोगों के साथ सराउंड करने से वो एटीट्यूड आपके अंदर भी आ जाएगा। आप सोचते हैं, काम करते हैं और उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव, मोटिवेटेड, ड्रिवन, स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों के साथ सराउंड करें। अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि आप अपनी उस एक चीज पर फोकस कर सकें। 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स। टू डू लिस्ट का मिथ। चलिए सक्सेस के आइडिया को देखते हैं। सक्सेस का रास्ता चैलेंजिंग होता है और ये सभी के लिए सेम नहीं है। अगर ऐसा होता तो किताबों की दुकानों पर अपने पर्सनल डेवलपमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बुक को स्टॉक करने की जरूरत होती या सभी स्टार्टअप्स $multi-million बिजनेस बन जाते। यही चीज एक्शन लेने पर भी अप्लाई होती है। अलग अलग एक्शंस के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस और अलग अलग सक्सेस रेट होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है? हम अच्छे डिसीजन कैसे लें? एक बात जो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि किसी भी रीजन से 100 कामों को खत्म करना एक मीनिंगफुल काम करने को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक खराब सब्स्टिट्यूट है। एक फुल और कॉम्प्रिहेंसिव कामों की लिस्ट होना एक बर्डन है और बस हमारे दिन को कम जरूरी चीजों से भर देता है। बिजी होना सक्सेसफुल होने जैसा नहीं है। केलर और पैप्सन डिमांड करते हैं कि टू डू लिस्ट की बजाय हमें एक सक्सेस लिस्ट की जरूरत है। एक लिस्ट जो पर्पसफुली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के अराउंड बनाई गई हो। तो एक सक्सेस लिस्ट क्या है? तो आइए 80-20 रूल को एक बार फिर से देखते हैं। 80-20 रूल बताता है कि हमारे आउटपुट का 80% हमारे इनपुट के 20% के साथ अचीव किया जाता है। इसका मतलब है कि हमें बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए उस 20% को पहचानने और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। जैसे एक सक्सेस लिस्ट जो कि 80-20 रूल के ऊपर स्टेरॉइड जैसा है।
20% लें और परेटो को फिर से अप्लाई करें, रिपीट करें और तब तक रिपीट करें जब तक कि आप लिस्ट में सिर्फ एक ही चीज पर ना रह जाएं। एक बार जब आप लिस्ट को कम कर देते हैं तो जो काम बचा है वो काम है जो आपको करना चाहिए। हालांकि एक काम पर अटकने से पहले एक और जरूरी मिथ है जिसे दूर करने की जरूरत है। मल्टीटास्किंग काम नहीं है। इसे इस तरह से सोचें, एक जैसी दो प्रोग्रेस कार्स हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक टैंक में प्रोग्रेस गैस भरवाने के ही पैसे हैं। हम एक को भरते हैं या हम दोनों को भरते हैं। अगर हम दोनों को भर दें तो हम अपने एम्बिशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों हमें सिर्फ आधे रास्ते तक ही ले जा सकती हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ एक कार में गैस भरते और उसका यूज करते तो हम पूरी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। जैसा कि ऑथर बुक में बताते हैं, आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार में दो चीजों पर इफेक्टिवली फोकस नहीं कर सकते। हर बार जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम अपना फोकस बांटते हैं और प्रोसेस के सभी रिजल्ट्स को कम कर देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मिथ। यहाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक हिस्ट्री लेसन है। 200 साल पहले एक गांव का लोहार तभी घर जा सकता था जब वो बहुत ज्यादा थक जाते थे, न कि शाम के 5 बजे। तब उनका वर्क डे ऑफिशियली खत्म होता था, या इसलिए कि उनके एग्रीमेंट में यही डिसाइड हुआ था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और उन्हें जो करना था वो किया जब उन्हें वो करने की जरूरत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और बड़ी क्वांटिटी में लोगों को किसी और के लिए काम करने के कॉन्सेप्ट की शुरुआत के बाद ही वर्क लाइफ बैलेंस का आइडिया आया। जॉब्स की बदलती रिक्वायरमेंट्स ने लोगों को लंबे टाइम तक घर से बाहर रहने के लिए फोर्स किया। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बदल गए और बाय डिफॉल्ट सक्सेस का मतलब भी वर्कर्स को अपनी जिंदगी को काम की एक्टिविटीज और काम के बाहर की एक्टिविटीज को अलग अलग करने के लिए फोर्स किया गया था। वर्कर्स घर पर काम नहीं करते थे और काम पर घर की एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी। आज के वर्कफोर्स की बदलती डिमांड की वजह से हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए इल्यूसिव वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने की डायरेक्शन में कोशिश करते हैं। हालांकि इस बुक के ऑथर का आर्गुमेंट है कि वर्क लाइफ रेशियो का आइडिया एक मिथ है और ये सक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बैलेंस लाइफ अचीव नहीं की जा सकती है। अगर हमें मैल्कम ग्लैडवेल पर विश्वास करना है तो हमें एक चीज पर फोकस करने और उसके डायरेक्शन में मुड़ने की जरूरत है, शायद 10,000 घंटों तक। बैलेंस का सवाल असल में प्रायोरिटी का सवाल है। जब हम अपनी प्रायोरिटी पर काम करते हैं तो हम अपने आप बैलेंस से बाहर निकलते हैं और सबसे ज्यादा टाइम किसी एक चीज को देते हैं। डिसिप्लिन सेलेक्ट करना और उन्हें हैबिट्स बनाना। सक्सेस असल में एक छोटी रेस है, डिसिप्लिन से मोटिवेटेड एक स्प्रिंट। बस इतनी लंबी की आदत डालने और छोड़ने के लिए काफी हो। तो अगर आप एक आदत बनाना चाहते हैं तो ये तरीका है कि आपको शुरुआत में अपने विल पावर या डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना होगा। ये मुश्किल है लेकिन लगे रहना है। रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी डिसिप्लिन को आदत में बदलने के लिए एवरेज 66 दिन लगते हैं। आपकी सिचुएशन के बेसिस पर ये नंबर आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप एक रात में अचीव कर सकते हैं। और एक बार जब आप किसी डिसिप्लिन को आदत में बदल लेते हैं तो आप उसमें बेहतर हो जाते हैं और इसे एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। डोमिनो इफेक्ट। डोमिनोज को गिरना बहुत सीधा है। आप उन्हें एक लाइन में लगाते हैं और पहले वाले पर उंगली रखते हैं। असली दुनिया में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चैलेंज ये है कि जिंदगी हमारे लिए सब कुछ लाइनअप नहीं करती है और कहती है ये वो जगह है जहां आपको शुरू करना चाहिए। बहुत ज्यादा सफल लोग ये जानते हैं, इसलिए हर दिन वो अपनी प्रायोरिटीज को नई सिरे से तैयार करते हैं। लीड डोमिनो को ढूंढते हैं और इसे तब तक करते हैं जब तक कि वो गिर ना जाए। पर यह अप्रोच काम क्यों करती है? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एक सीक्वेंस होती है, साइमल्टेनियस नहीं, जो लीनियर से शुरू होती है और ज्योमेट्रिक बन जाती है। आप सही काम करते हैं और फिर आप अगला सही काम करते हैं। टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है और सक्सेस का ज्योमेट्रिक पोटेंशियल सामने आता है। डोमिनो इफेक्ट आपके काम या आपके बिजनेस जैसी बड़ी पिक्चर पर अप्लाई होता है और ये हर दिन के सबसे छोटे मोमेंट पर भी अप्लाई होता है। जब आप ये डिसाइड करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, सक्सेस के ऊपर बिल्ड होती है और जब ऐसा होता है तो आप हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन तब पैदा होता है जब एक इवेंट सिमिलर इवेंट के एक चेन को बना देता है। ऑथर बताते हैं कि एक डोमिनो अगले डोमिनो पर नॉक दे सकता है जो कि उस डोमिनो से 50% बड़ा हो। अगर आप 2 इंच के डोमिनो से शुरू करते हैं तो 10वां डोमिनो NFL क्वार्टरबैक पाइटन मैनिंग जितना लंबा होगा। 18वां डोमिनो टावर ऑफ पीसा के साइज का। 23वां डोमिनो एफिल टावर के साइज का। 31वां माउंट एवरेस्ट से ऊंचा होगा और 57वां लगभग आपको चांद तक ले जाएगा। पॉइंट ये है कि एक टाइम में काम करने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। सक्सेस एक सीक्वेंस में बनती है, साइमल्टेनियसली नहीं। ये बस डोमिनो को एक लाइन में लगाने, उस पर अपना पूरा ध्यान देने, उसे नॉक करने और फिर अगले डोमिनो को लाइन अप करने के बारे में है। एक टाइम पर एक चीज।
इससे आने वाले लंबे टाइम में बड़ी चीजें होंगी। अपने लिए वो एक चीज ढूंढे। तो हम ये सब एक साथ कैसे लाएं? हम उस एक चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं? ऑथर के हिसाब से हमें फोकसिंग क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसे करने से बाकी सब कुछ आसान या नेसेसरी हो जाएगा? आइए इस आइडिया को 3 पार्ट्स में अलग अलग करते हैं। मैं किस एक चीज को कर सकता हूँ, ये हमें बताता है कि जवाब कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। ये हमें स्पेसिफिक होने के लिए डायरेक्ट करता है। आखिरी फ्रेज कर सकता हूँ हमारा कॉल टू एक्शन है। ऐसा करने से ये हमें बताता है कि हमारे जवाब को एक स्टैंडर्ड पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से ये हमें ये पक्का करने देता है कि हमारे एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव होंगे। बाकी सब कुछ आसान या नेसेसरी होगा। ये हमें एश्योरेंस देता है कि अच्छी चीजें आएंगी। इसे और ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए हम अपने फोकस एरिया को इंसर्ट करके या इस साल जैसे टाइम फ्रेम को इंट्रोड्यूस करके फोकसिंग क्वेश्चन को फिर से फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपनी जॉब के लिए मैं ऐसी कौन सी एक चीज कर सकता हूँ जिससे मैं ये पक्का कर सकूं कि मैं अपने इस हफ्ते के गोल अचीव करूंगा, और इसे करने से बाकी सब कुछ आसान और अननेसेसरी हो जाएगा। ऑथर का मानना है कि फोकसिंग क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हम खुद से पूछ सकते हैं। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन पूछने का चैलेंज ये है कि एक बार जब हम इसे पूछ लेते हैं तो हमें एक अच्छा आंसर ढूंढने को फेस करना पड़ता है। आंसर 3 कैटेगरी में आते हैं: डुएबल, स्ट्रेच या पॉसिबिलिटी। डुएबल यानी कि करने लायक सबसे आसान जवाब है जो पहले से ही हमारी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की रीच के अंदर है। हम इसे कर सकते हैं। स्ट्रेच अगला लेवल एक स्ट्रेच आंसर है। हालांकि ये अभी भी हमारी रीच के अंदर है, लेकिन ये हमारी एबिलिटी के सबसे दूर के एंड पर हो सकता है। पॉसिबिलिटी अगर हम अपने जवाब से सबसे ज्यादा चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे कंफर्ट जोन से बाहर रहता है, जो हमें पहले से ही पता है और किया जा रहा है। उससे बियॉन्ड एक पॉसिबिलिटी आंसर एग्जिस्ट करता है, एक नया जवाब। हालांकि ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि हमें उस एक चीज की अचीवमेंट बिना मुश्किलों की नहीं होगी। अगर हमारे पास बड़ी पिक्चर का व्यू नहीं है तो हम आसानी से अलग अलग ऑब्जेक्टिव में पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि आप जो हासिल करते हैं आपको उसकी आदत हो जाती है। नए ऑब्जेक्टिव्स तब और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पर्पस होने से हमें मदद मिलती है। ये पता होना कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये हमें जरूरी मोटिवेशन देता है ताकि हम तब भी आगे बढ़ते रहें जब चीजें सही नहीं जा रही हों। तो दोस्तों, किसी भी टाइम ये एक चीज हो सकती है जब वो एक चीज आपके पर्पस के अकॉर्डिंग हो और आपकी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर हो। तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज होगी जो आप अपने बेस्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन को बिल्ड करते हैं, हैबिट्स को बिल्ड करती हैं, सक्सेस को बिल्ड करती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।